सिलेक्शन प्रोसेस केरला ड्रग इंस्पेक्टर का। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केरला के ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं हम लोग। सीएमडी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कितने फॉर्म आएंगे, क्या इन्वायरमेंट रहेगा, उसके आधार पर सीएमडी इसको मैनिपुलेट कर सकता है। पर करंटली सिनेरियो क्या रहेगा उनका सिलेक्शन प्रोसेस का, वो ये है। सिलेक्शन प्रोसेस में भी इंक्लूड द एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग का मतलब ये जो आप फॉर्म सबमिट करोगे उसको रिव्यू किया जाएगा। आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं, ठीक है, आप मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं, बेसिक एलिजिबिलिटी आप फॉलो अप करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस वाला या फिर ज्यादा हायर एजुकेशन वाला उन्हें कैंडिडेट है ठीक ही नहीं है, तो वो सब चीजें, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किया है क्या वो वैलिड है या नहीं है। एक तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटली हो जाने वाला है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन द स्क्रीनिंग। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके जो आपकी स्क्रीनिंग है, ठीक है, जो स्क्रीनिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। जो ये 4 पॉइंट मैंने बताए, एलिजिबिलिटी के आधार पे, एज के आधार पे, और आपके जो डॉक्यूमेंट की कंडीशन है, ठीक है, उसके आधार पे उसको वैलिडेट करके, ठीक है, और एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, ए रिटन टेस्ट। ये रिटन टेस्ट तब होगा जब नंबर ऑफ कैंडिडेट एक अमाउंट में ज्यादा होंगे, ठीक है, तब ये चीज कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट, द ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन आप कह सकते हो, ठीक है, ये चीज आपका ये इंटरव्यू कह सकते हो, पर इसमें हम ग्रुप डिस्कशन बोला है तो ग्रुप डिस्कशन ही मानेंगे। ठीक है, तो जीडी होगा। स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी, स्किल टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो अपने में जैसे कि कुछ ऐसा काम तो वैसे नहीं होता, पर मेन चीजें यहाँ पे मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और वैकेंसी निकली है इसमें ऊपर, जो कि है टाइपिंग की है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक से इसमें तो उसका स्किल टेस्ट होगा। वैसे अपना डीआई का कोई भी स्किल टेस्ट मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे में आ सकता है वो नेक्स्ट इंटरव्यू। ठीक है, ये सीन हो सकता है, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, मतलब जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड अप या फिर माइनस कर दिया जाए। जो मोस्ट केसेस में मुझे लग रहा है वो 3 रहेंगे आपके सिनेरियो। पहला, आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग एंड क्राइटेरिया बेस्ड स्क्रीनिंग। ठीक है, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस और एज, और आपकी डॉक्यूमेंट का सही है या गलत, इसके आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो दूसरी स्टेज जो रहेगी रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट काफी एक अच्छा फिल्टर होता है, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं रहती है इसको, मतलब मेंचुरियर रिक्रूटमेंट को करने के लिए बहुत मतलब कंफर्टेबिलिटी रहती है, और जो चटनी होती है बड़े आराम से हो जाती है। लेकिन अभी इसका सिलेबस क्या रहेगा ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो वो चीज मैं कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट जो स्टेज अगर रह सकती है वो आपकी रहेगी इंटरव्यू। तो अगर इसमें कोई भी स्टेज नहीं रही है ना, मान के चलते हैं, तो मिनिमम ये 3 स्टेज रहेंगी। अब इससे भी एक स्टेज अगर आप मान के चलते हैं कि बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा, तो क्या रहेगा सीन, तो भी 2 सिनेरियो, 2 स्टेजेस फिर भी रहेंगी। ठीक है, अभी तक 3 आ रही थी, अब 2 रहेंगी। 2 कौन कौन सी रहेंगी? पहली आपकी रहेगी जो का एप्लीकेशन बेस्ड स्क्रीनिंग एंड क्राइटेरिया बेस्ड, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के आधार पे, और आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं। ठीक, दूसरा आपका इंटरव्यू। ठीक है, मतलब इंटरव्यू देखो इतना तो होगा, इतना आप मान के चलो, भले इंटरव्यू आपका हल्का हो, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है, बट होगा जरूर। ये चीज इतना आप अपने माइंड में मेकअप करके चले। ये मिनिमम आपका सिलेक्शन प्रोसेस की स्टेजेस है। आपको मैंने 3 स्टेजेस बता दी, जिसमें कि एक में लास्ट में इसमें 2 है, ठीक है, फिर उससे ऊपर 3 है, सॉरी फिर उससे ऊपर 3 है, पहले वन 2 है, और फिर नेक्स्ट में 4 से 5 है फुल। तो मैं हम ये मान के चलते हैं जहां तक है ये जो स्क्रीनिंग और रिटन टेस्ट वाला इंटरव्यू वाला होगा ये होगा, या फिर केवल इंटरव्यू एंड एप्लीकेशन क्राइटेरिया। तो ये आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रही। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फॉर्म की एप्लीकेशन की फिलिंग की कंप्लीट वीडियो 1 to 1 पे बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो मैं बस यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को डिटेल में समझाना बहुत जरूरी था। जाते जाते एक बात और आपसे कहता जाता हूँ, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक चीज है, डिपार्टमेंट ड्रग कंट्रोल, देयर इज अ राइट टू इन द माल प्रैक्टिस फ्रॉडुलेंट क्लेम, ठीक है, कुछ भी होगा, रिलैक्सेशन, कंसेशन, मिस डिस्कम्फर्ट, ठीक है, और अदर स्टेट का आप कैंडिडेट हो, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया बेसिस पे वैकेंसी का डिस्टिंग्विश नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर होगा भी तो आप ये मान के चलें आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप यूआर में आएंगे। ठीक है, ये आप मत मान के चलें, और ना ही हो वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नक रहता है कि आप हर कोई बंदा उसमें भर पाएगा। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, टेक्निकल इशू आप फेस करते हैं, ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट हेल्प डेस्क नंबर पे, जो कि आपका ये है 0471 232 0101 पे, शाम को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसी भी वक्त वर्किंग आवर मंडे टू फ्राइडे में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन योर एनी कंसर्न फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉरम। ठीक है, नहीं तो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको पूरा 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप की पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।